इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पीएमओ की। तो सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। देश जब आजाद हुआ तो उन्होंने एक अपना प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट करने का निर्णय लिया। इस चीज को समझने के लिए हमें इंडिपेंडेंस से पहले का सिस्टम देखना होगा। इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? गवर्नर जनरल और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था। बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जगह आ गया कैबिनेट और गवर्नर जनरल की जगह आ गए प्राइम मिनिस्टर। अभी ये दोनों जो बॉडीज थी, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनके लिए एक कॉमन सेक्रेटरी था और उसके नीचे एक स्टाफ काम करता था। तो इनके लिए दो डिफरेंट बॉडीज नहीं थी। लेकिन नेहरू जी ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि कैबिनेट को सेक्रेटेरिएट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अलग होगा, उसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। और प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटेरिएट सर्विस देने के लिए एक प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा हेडेड एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो होगी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। तो उन्होंने जो सेम बंदे के पास दो पोजीशन थी, जो इक्वल थी कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के, उनको बाइफरकेट कर दिया। तो पीएमओ में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गए और कैबिनेट के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी आ गए, और ये आज भी यही पोजीशन है। तो जो पीएमओ है वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो कैबिनेट, जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, आजकल ये 31 है, तो 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों बॉडीज के हेड जो पॉलिटिकली होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ही। जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, नेहरू के टाइम वो कैबिनेट मीटिंग्स भी अटेंड करने लगे थे। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई थी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी था वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर तब होता था। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट थी उसे डाउनग्रेड करके जॉइंट सेक्रेटरी की लेवल की कर दिया गया। इसलिए कैबिनेट सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को हेड करते थे वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीएमओ जो है काफी मॉडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से थोड़ी हायरार्की में नीचे थी। हायरार्की को हम समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी क्या है ये टर्म आ चुकी है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ऑफिसर्स काम करते हैं। जैसे पुलिस की हायरार्की होती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसएसपी। तो इसी तरीके से जो मिनिस्ट्री होती है उसके हेड होते हैं मिनिस्टर। जैसे निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे कंट्री के। मिनिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स में, और वहां पे सीनियर ऑफिसर जो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, तो वो इलेक्टेड नहीं होते, वो सिलेक्टेड होते हैं। जैसे मिनिस्टर तो इलेक्टेड होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो वहां से हमारी ऑफिशियल्स की हायरार्की शुरू होती है। और सबसे ऊपर वाला जो पद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक डिपार्टमेंट में, वो होता है सेक्रेटरी का। फिर उसके नीचे डिपार्टमेंट की डिवीजन होती है विंग्स में। विंग के हेड होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो भी छोटा विंग संभालते हैं। फिर विंग में कई सारी डिविजन्स होती हैं जिसके हेड होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी। फिर डिवीजन में कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उनको अंडर सेक्रेटरी कहते हैं। और एक ब्रांच में बहुत सारे सेक्शंस कहते हैं। सेक्शंस जो होते हैं उनके हेड होते हैं सेक्शन ऑफिसर। तो ये ऑफिशियल हायरार्की है, सेक्शन ऑफिसर से ऊपर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, उनके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस तरीके से। तो जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको नेहरू जी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन दी। मतलब कि उनका जो कद है वो इक्वल टू है ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसका मतलब वो बाकी सेक्रेटरी से जूनियर हुए। और सेक्रेटरी से भी ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो कि हाईएस्ट मोस्ट पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिशियल्स की। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे क्या हुआ? तब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एक रेगुलर डिपार्टमेंट था और उनका एक फुल फ्लेज सेक्रेटरी होता था। एलके झा की पोजीशन थी सेक्रेटरी की। तो उन्हें कई बार सुपर सेक्रेटरी भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स थे जो उनके पास आते थे पीएमएस में।
और लाल बहादुर शास्त्री जी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि पीएमएस स्ट्रांग हो? क्योंकि उनका एक लैक ऑफ स्किल था आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। वो पॉलिटिकल जो पार्टी से बिलोंग करते थे, आईएनसी, उसमें कुछ डिस्टेबलाइजेशन हुई नेहरू जी की मौत के बाद। तो शास्त्री जी जब आए, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी से डिपेंडेंट थे। ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंट रहने की वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग पीएमएस चाहिए था। और एलके झा, जो तब उनके सेक्रेटरी थे, पीएमएस को हेड कर रहे थे, वो सीट ऑफ पावर के नियरेस्ट थे, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। सभी गवर्नमेंट कमिटीज में वो हिस्सा लेते थे, एलके झा जी। और फॉरेन डेलीगेशन जब भी होती थी तो शास्त्री के साथ होते थे। फॉरेन डिग्निटरीज जो भी विजिट करने आते थे लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो तब भी वहां पे बैठे होते थे, मिलते थे उन। और सभी कमिटीज की जो मीटिंग्स होती थी वो अटेंड करते थे। तो पीएमएस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर।